प्यारे भाई बहनों, नमस्कार, प्रणाम। कल वाले वीडियो में हमने जाना कि अष्टावक्र जी राजा जनक को ये बता रहे हैं कि तू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन सबको देखने वाला है। चाहे वो 5 तत्व बॉडी के अंदर हैं और चाहे बॉडी से बाहर हैं। जिस प्रकार आत्मज्ञान को वो शीघ्र प्राप्त होते हैं, वो ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है। इस ज्ञान को एक श्लोक डेली करके क्लियर हम आपको कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ सब लोग ज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो कल वाले श्लोक को फिर दोहराते हैं। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है, तू जान कर हो जा सुखी, हो जा अमर, निज रूप को पहचान कर। कि इन पांचों का साक्षी है, इनका दृष्टा है, इनको देखने वाला है, इनको जानने वाला है। इतना करने में क्या जाता है? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को जान भी तो रहे हैं ना। तो जो भी काम करें, बिल्कुल सहज में जो भी आप काम करते हैं, कुछ न कुछ काम किए बिना रह नहीं सकते। उस काम को जान भी तो रहे हैं ना। मान लो कोई व्यक्ति बैठा है तो या तो दांत चबाएगा, ऐसे उंगली ऐसे नाखून चबाएगा, या फिर वो कहीं कोई तिनका उठाएगा, या कोई कलम पेन या कहीं ना कहीं ऐसे करेगा कुछ न कुछ, या कान कुरेदेगा, या कॉलर ठीक करेगा, या कुछ भी करेगा। तो करते हुए को आप ही तो जान रहे हो ना। तो आपने वहाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, ये भाव तो जीव का है और आप उसको जान रहे हो, देख रहे हो। तो ऐसा भाव करने में आपका क्या जाता है? तो इस प्रकार आप वो जो पांचों का साक्षी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का, उसको जब जानने वाले तुम होंगे तो तुम ये शरीर तो होंगे नहीं, क्योंकि शरीर पंचभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। और उसको जानने वाला जो है पंच तत्व, क्या वो कोई तत्व में नहीं आता, वो जानने वाला स्वयं परमात्मा होता है। तो वहाँ की यात्रा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इन पांचों को का साक्षी सदा निर्लेप है, तू जानकर। लेपायमान नहीं है, निर्लेप है। उसको ऐसा जानकर और फिर निज रूप में आ जा। वही तेरा निज रूप में आने की क्या ज़रूरत है जब तू अपने को साक्षी मानेगा, दृष्टा मानेगा, इन सब का जानने वाला, इन सब को देखने वाला। तो इस प्रकार हम आज दूसरा श्लोक लेते हैं। उस श्लोक में भी बहुत कुछ ज्ञान छुपा है। चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर, हो जा अमर। चैतन्य को कर भिन्न तन से, शांति सम्यक पाएगा। एक चैतन्य की दो शक्तियां हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, यानी कि एक जड़ और एक चेतन। तो ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि हम हैं, ये दोनों को मिला करके है, क्योंकि हमारे अंदर निर्जीव वस्तुएं भी है और सजीव भी है। तो निर्जीव क्या है? जैसे बाल निर्जीव है, नाखून निर्जीव है, और
ये काटो तो इनको दर्द नहीं होता हमको, और जितनी चीज़ें चेतन है उनको कुछ काट छाट करो तो उसमें आपको पेन होगा। तो ये सब जड़ चीज़ें कब होंगी? पूरा शरीर, पृथ्वी, जैसे बाहर पृथ्वी पे मारो तो कोई दर्द नहीं होता, हवा में ऐसा कुछ ज़ोर से करो तो हवा को दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ संबंध हो गया है, और संबंध होने से वो आपको पेन करता है। अब आपको क्या करना है कि चैतन्य को गिर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। जानने वाला है वो चैतन्य है, तो वो चैतन्य मात्र है। और अभी आपको अभ्यास जो करना है कि मैं जानने वाला हूँ, इसके साथ मैं रखने की भी छूट दी जा रही है, क्योंकि जिस मैं को छुड़ाने की बात हो रही है वो आगे छुड़ाएंगे। पहले तो हम मैं इसका देह भाव छुड़ाने के लिए इन वाणी के द्वारा राजा जनक को यही उपदेश दिया जा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो। जब इस चीज़ को नहीं समझते तो खोल करके फिर समझा रहे हैं कि चैतन्य को कर भिन्न तन से। तो भिन्न करने के लिए जब इस अभ्यास में लगोगे ना तो ये अपने आप ही अलग दिखने लगेगा कि ये जड़ है, मैं जानने वाला चेतन हूँ, करने वाला जड़ है। तो चैतन्य को कर भिन्न प्यारे, चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। असम्यक शांति तो बहुत पाई, कोई वस्तु नहीं मिली और हमको मिल गई तो असम्यक शांति हो गई। किसी मित्र का इंतजार था, वो आ गया, हमको असम्यक शांति मिल गई। असम्यक का मतलब जो थोड़ी देर रहे वो शांतियाँ। भूख लगी थी, हमने खाना खा लिया तो थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। तो ऐसी ही शांतियाँ तो बहुत थी, हमको नींद आ रही थी, हम सो लिए, थोड़ी शांति हो गई। लेकिन असम्यक शांति पाने का तरीका आपको बताया जा रहा है। जब आप उस जानने वाले में अपना घर समझेंगे और जानने वाले में अहमता ले आएंगे, जब आपकी अहमता वहाँ जग उठेगी और वो सजीव लगेगी वो अहमता आपको, तो आप फिर को चैतन्य होने की ज़रूरत नहीं, चैतन्य आप हो ही पहले से। तो मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ। इसके साथ मैं लगा हुआ है, तो मैं के साथ जैसे और काम करते हो वैसे यही काम कर लो। ये तो आसान है बिल्कुल। तो इस प्रकार आप लोग जो है चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। जब थोड़ा सा अभ्यास तुमको हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो तुरंत जब इस चीज़ का सिमरण करोगे तभी तुम अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे, मुक्त महसूस करोगे। तुरंत उसी समय तुमको ये लगेगा कि हाँ ये देह मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो देह को जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मन को जानने वाला हूँ। और जब तुम एक आध घंटा उस जानने वाले में, अज्ञात में अंतर्मुख होंगे तो तुमको व्यवहार काल में भी फिर ऐसा लगने लगेगा कि सब जो दिख रहा है वो अनदेखे के बराबर है। आपको किसी से कोई काम नहीं है, ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप कर लोगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो समय निकालना चाहे घंटे 2 घंटे का नहीं निकल सकता होगा। तो वो अपना कुछ घूमने के हिसाब से या बैठने के हिसाब से कहीं भी अपना अकेले में सिमरन होता है। तो ऐसा वो जब अपने आप में रहने की कोशिश करेगा तो शांति सम्यक मिलेगी। तो आगे कहते हैं कि आश्रम तथा वर्ण आदि का किंचित न तू अभिमान कर। ये तेरे शरीर के जो वर्ण आश्रम है, ये है वो है, ये जो आश्रम है इनका तू, और वर्ण कौन से वर्ण का तू है, कौन से कुल का है, इनका अभिमान मत कर। मैं उच्च वर्ण से हूँ, मैं नीच वर्ण से हूँ। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर। संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर।
जब तू ऐसा अभ्यास करेगा तो तेरा संबंध छूटा हुआ है वो तेरे को महसूस होने लगेगा। बड़े बड़े उपदेश यहाँ काम नहीं आते, जो इतनी बात जो काम आ जाती है। हमारा संकल्प यही है कि एक एक शास्त्र को, ये तो अभी हमने अष्टावक्र जी का लिया है, फिर श्री कृष्ण गीता भी लेंगे, रामायण भी लेंगे, भागवत भी लेंगे, और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको लेकर के उनका अच्छे से व्याख्या करके आप लोगों को देंगे, और ये चीज़ क्लियर हो करके रहेगी बिल्कुल। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि आप खाली सुनो, सुनने मात्र से आपको लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए। तो आज जो है इस श्लोक को ही कंठस्थ करके और इसी के अंदर ही घूमो, जब खाली समय हो तो इसी को गुनगुनाओ। जो संसार का काम ज़्यादा ज़रूरी है उसको करके, और जो बिन ज़रूरी है उसको छोड़ के, और फिर आप ये इसी श्लोक को पक्का करो। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। तो ऐसा करने मात्र से ये संबंध छूट जाएगा। ये संबंध कोई लोहे की जंजीरों से नहीं बना हुआ, ये मान्यताओं का संबंध है। और ऐसा जब उपदेश को मानोगे तो वो मान्यता छूट जाएगी। कांटे से कांटा निकलता है, तो तुच्छ मान्यता हटाने के लिए जो सुप्रीम मान्यता है ज्ञानियों की, उस मान्यता को मानना ही पड़ेगा, तो फिर जान जाओगे। तो इस प्रकार वो घटना घट जाएगी आपके जीवन में। जो बड़े बड़े उपदेश से, बड़े बड़े जो आप अपने आप को सत्संगी कहते हैं, उस सत्संग से असली सत्संग आपको मिल रहा है। और यही सत्संग समझ में आने लगे तो फिर ये समझ लो कि भाग जग गए आपके। जब इन वाक्यों में रुचि होने लगे तो पहली भूमिका तो आपकी शुरू हो गई। बोलने वाला कौन है, या आप स्वयं इन वाक्यों को लिख लो, फिर पढ़ के वैसा कर सकते हो। ये वाक्यों को अपने पहले तो दिमाग में ही बिठाओ, और फिर दिमाग में बिठा करके फिर अंदर ही अंदर इसका मनन होने लगेगा। फिर नित्य ध्यान अपने आप होगा, और रुचि पैदा करनी पड़ेगी, इसको इसके अंदर श्रद्धा डालनी पड़ेगी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक, जो तू इन वाक्यों को सिरोधार्य करेगा तो फिर अभी मुक्त होगा। ऐसी बात नहीं है फिर आगे जाके मुक्त होगा, इतने साल के बाद मुक्त होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसा छू हो जाएगा, ऐसा भू हो जाएगा। नहीं नहीं, तुरंत सुखी होने की बात कर रहे हैं। तो नमस्कार भाई बहनों, आपको ये मुकेश आनंद धारा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं चैतन्य हूँ। इस प्रकार लिखेंगे या राम राम या श्याम श्याम, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आपकी हाज़िरी इधर लगेगी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।